वीडियो स्टार्ट करने से पहले अनिल लक्की जी फरीदाबाद से आए हैं, जो कि एक अच्छे कलाकार हैं, सिंगर भी हैं। तो इनके बारे में इनके ही जुबानी पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए रूबरू करवाती हूँ अनिल लक्की जी से और इनके बारे में पूछेंगे कलाकार को किस तरीके से ढलना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। नमस्कार अनिल लक्की जी। नमस्कार जी, नमस्कार सबको देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे तक देखिए हमारी इस वीडियो को, देखने के बाद आप लोग को मज़ा आएगा और पता चलेगा इस लाइन में कितने संघर्ष हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, सारा कुछ एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला पीछे से अयोध्या का हूँ, फैजाबाद, और यहाँ दिल्ली फरीदाबाद में रहता हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई बहन हैं और पापा नहीं हैं, पापा को बहुत टाइम हो गया, और मॉम साथ में रहती हैं और बाकी अपना चलता है। आप इस लाइन के बारे में बताइए कि इसके अंदर में क्या फ्यूचर है, या लड़कियों को लड़कों को इसके अंदर में आना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या है कुछ? नहीं, देखिए इस लाइन को लोग जो कहते हैं कि बहुत बेकार इंडस्ट्री है, अच्छी नहीं है, गलत है, वो तो देखो फैक है। वो तो कहने के लिए दुनिया का मुंह है, बहुत कुछ कह सकती है। बाकी इस लाइन में अगर हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और जैसे कोई भी है, सिंगर है, चाहे लड़की हो चाहे डांसर हो, कोई भी अपने फील्ड में हर कोई बेस्ट होता है और हर किसी को अच्छा करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इस लाइन में नहीं घुसना चाहिए, पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। और जैसे अगर हम डांसिंग कर रहे हैं तो हमें बेस्ट चीज़ देनी चाहिए, बेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये है कि इसमें ठोकर बहुत मिलता है। कई बार होता है कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से आप भटक रहे हो, अच्छे लोग नहीं मिलते। क्योंकि इस लाइन में क्या है कि जैसे सिंगिंग लाइन है, डांसिंग लाइन है, कोई सी भी लाइन है वैसे इंडस्ट्री में, तो हर में देखो संघर्ष तो करना पड़ता है, मुसीबत तो आती है, एक बार दिक्कत तो आती है। अगर हम खोदेंगे नहीं तो बीज कैसे लगेगा, और बीज नहीं लगेगा तो आएगा कैसे। तो हमें इसलिए मेहनत करना पड़ता है, पहले खुद को रिपेयर करो, उसके बाद इस लाइन में आओ। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत से सिंगर हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो मतलब इस लाइन में आने के बाद पैसे लगा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और जिनको नॉलेज है उनको अच्छे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, और जिनको अच्छे लोग मिल पा रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप मेरे साथ ले लीजिए, मेरे को इस लाइन में आए हुए कम से कम 12-13 साल हो गया। तो 12-13 साल में मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मुसीबतें आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। क्योंकि पहले मैं डांसिंग करता था, और डांसिंग भी क्या था, मेरे को पहले बहुत शर्म लगता था, इस लाइन में नहीं करता था मैं। मेरे बड़े भाई थे जो कि वो एक्सपायर हो गए किसी टाइम में, मेरे भाई की शादी थी, तो उन्होंने मेरे भाई की शादी में मेरे से बोला कि लक्की आप एक बार ऐसे हाथ उठा के बस इतना आप कर दो, उसके लिए आप 10,000 15,000 जो चाहिए आप ले लो, बस इतना कर दे, मेरा शौक है कि मेरा भाई एक बार डांस करे भाई की शादी में। मगर मुझे इतना शर्म आता था कि मैं नहीं कर पाया, और मेरे भाई का सपना था कि मैं इस लाइन में आऊँ, आगे बढ़ूँ। मेरे गाँव देहात में दूर दूर तक अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे सिंगर नहीं है, कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं है कि जो गाँव का नाम रोशन कर सके। तो मेरे भाई को इस लाइन में बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने चाहा, तो मैं उस दिन नहीं किया। तो शादी होने के बाद उसके कुछ टाइम बाद मेरे भाई डेथ हो गया, उनकी एक्सपायर हो गए हो, तो मेरे को उनकी वो चीज़ें बहुत चुभी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने भाई का जो सपना था, जो मेरे भाई का ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा इंसान बनूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, तब से ही मैं 13-14 साल का था, तब से ही मैंने सोच लिया था इस लाइन में आने के लिए क्या मुझे कुछ करना है। मैं डांस एकेडमी में लगा, मैंने सोचा डांस सीखूँगा। डांस सीखने के लिए गया तो कुछ टाइम तक डांस सीखा, मुझे अच्छा लगा सीख के। पहले 2-4 दिन प्रॉब्लम हुआ मुझे सीखने में, मगर धीरे धीरे मेरे को आता गया, समझ में आता गया धीरे धीरे। तो मैंने 2 साल तक किया। फिर उसके बाद लोग मुझे प्यार से माइकल भी बोलने लग गए, क्योंकि माइकल के जैसा डांस करता था थोड़ा अच्छा। अनिल और लक्की नाम है, तो ये तो 2 नाम हो गए ना? तो अनिल लक्की का भी रीज़न आपको बताता हूँ आगे, इसका सारी चीज़ बताता हूँ मैं। तो इस लाइन में जब मैं आया तो फिर डांस किया, मैं बहुत दूर दूर तक गया, बैटल किया और बहुत सारे मेडल भी जीते, और GTV पे भी आया, पेपर में भी 1-2 बार आया, मुंबई तक गया, वहाँ भी करके आया। फिर मेरी एक एकेडमी भी थी फरीदाबाद में, मैंने वो भी खोली, चलाया काफ़ी टाइम तक, बच्चों को सिखाया। मगर मेरा सपना ये नहीं था कि, क्योंकि मैंने देखा हुआ था पहले कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने मुसीबत झेला है। तो इस हिसाब से मेरे पास जो भी सीखने के लिए आता था तो मैं सोचता था कोई कितना भी दे, 200 दे, 400 दे, 500 दे, हमने कोई फिक्स प्राइस नहीं रखी कि हम चाहते थे कि बस लोग सीखें, आगे बढ़ें।
तो इसलिए मेरे पास 2 भाई और हैं जिनका नाम शिवा है और राहुल हैं, 2-4 लड़के जिन्होंने हेल्प किया, वो भी मेरे साथ सीखे। अब वो क्लास लेते हैं, सिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छे डांसर है। तो इस लाइन में आने के बाद फिर मेरे को एक फ्रेंड था मेरा, तो जिसको हम लोग बोलते थे कि पागल है। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता था, करता कुछ नहीं था मगर फेंकता लंबा लंबा था। तो बहुत ज़्यादा फेंकता था, मेरी लाइफ उसने चेंज कर दी। कि मतलब मेरा सपना था कि मैं इस लाइन में आऊँ, हीरो बनूँ, मैं गाने वाने गाऊँ, बचपन से था? बचपन से ही मेरा शौक था। ठीक है। तो वो लड़का जब मुझे बोला कि यार एक सिंगर है, मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे को उससे मिलवाऊंगा तो तू आगे बढ़ जाएगा, तू बहुत अच्छा डांस करता है, तेरा इतना नाम है हर चीज़, तो वहाँ से तेरे को सपोर्ट मिलेगा, वीडियो में काम मिलेगा, आगे बढ़ोगे। मैंने कही ठीक है मिलवाइयो। मेरे को ऐसा लगता था कि वो फेंक रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि वो फैक्ट टाइप का था थोड़ा सा, तो इस चक्कर में मैं कभी उसकी बातों में आया नहीं। तो ऐसे करते करते 2-3 महीना निकल गया। फिर एक दिन ऐसा बैठा था, फिर मुझे छेड़ने लग गया, पिन मारने लग गया। मैंने कही तू आज मिलवा ही दे मुझे उस बंदे से, चल ले चल। तो वो मुझे लेके गया। उस बंदे का नाम अनूप पांडे था, वो भी बहुत अच्छा सिंगर है। तो उस बंदे के पास मेरे को लेके गया, मिलवाया। तो उसने मेरे से बोला कि भाई इस लाइन में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे लगते हैं, आपको एक एल्बम गाने के लिए 10,000-5,000 रुपये अफोर्ड करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, मम्मी पापा भी ऐसे ही, पापा तो बहुत टाइम हो गया मगर मम्मी अकेले हम लोग को पाली है। तो उस हिसाब से पैसे 5,000 महीने का एक गाने का लगाना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे कहा भाई देखो पैसे तो मैं नहीं लगा सकता, बाकी 1,000-2,000-4,000 तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम ऐसे करके था कुछ, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, मगर बहुत अच्छे भैया थे वो। तो उनके पास मुझे लेके गए फार्म हाउस में वो। तो मगर मैं उसकी बात अगर नहीं माना होता तो शायद मैं इस लाइन में यहाँ तक आ भी नहीं पाता। तो मैं तो चलो उसने मेरी लाइफ बदली, भगवान करे वो भी आगे बढ़े। तो वो बंदा मुझे लेके आया फार्म हाउस में, यहाँ पे झटिकड़ा मोड़ है नजफगढ़ दिल्ली में, वहाँ लेके आया। तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मिलवाया, बोला कि ये डायरेक्टर हैं भैया और आप इनसे बात कर लो, आपको जैसे करना हो। तो मैं आया तो उन्होंने मेरे से बोला ठीक है आप डांस वांस करते हो, आपको मौका दूंगा, आप थोड़ा सा 2-4 महीने हमारा संडे को शूटिंग होता है, आते जाते रहो, कभी किसी गाने में काम होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो उन्होंने बोला संडे को आने के लिए, तो मैंने उनका नंबर लिया, मैं हर संडे आया, 2-3 महीने तक आता रहा, किराया भाड़ा अपनी जेब से लगाता था सारा कुछ। तो मैं आया तो शूट करता था। तो उनके यहाँ एक एक्टर और था जो पहले से ही करता था, तो उसको इतना खास नहीं आता था डांस वांस। तो उन लोगों ने मेरा कभी ट्राई लिया नहीं, 2-3 महीने तक मैं ऐसे ही आता रहा। तो उनको लगा ऐसे ही होगा, नहीं आता होगा इतना, अब सीखने के लिए आया, कोई नहीं, देखते देखते सीख जाएगा, तो उसके बाद करवाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई शाम को, तो वो नजफगढ़ आ गया खाना खाने के लिए और चला आया। और इतने देर में कैमरा वैमरा सारा रेडी था। तो सारे लोग बोले कि यार एक्टर तो चला ही गया यहाँ से, अब किसको करें। तो इतने देर में उन भैया की नज़र मेरे पे पड़ गई। उन्होंने बोला ये भी तो हमारे यहाँ आया एक्टिंग करने के लिए, कोई बात नहीं, जब तक वो आएगा इसी को ट्राई लेते हैं, क्या पता बेस्ट करेगा तो करवाएंगे काम। तो जब मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने डांस किया तो सब लोग मतलब भीड़ लग गई, लोग देखने लग गए, कह रहे हैं पहली बार किया और सबसे बेस्ट किया है। कह रहे हैं कि आप अभी तक कहाँ थे। मैंने फिर उनसे बोला कि भैया 2 महीने से आपके यहाँ धक्के खा रहा हूँ, आपने 2 महीने से मेरा ट्राई नहीं लिया, एक बार भी मुझे कैमरे पे खड़ा होने नहीं दिया, तो मैं कैसे बताऊँ, मैं तो मुँह से ही बोल सकता हूँ आपसे, मगर जब आप करवाओगे कुछ देखोगे तभी पता चलेगा। तो उसी दिन उन्होंने मेरे को 5-7 एल्बम करवाया। उसके बाद से हफ्ते में जब 2 शूटिंग लगे, 1 लगे, हर शूट पे बुलाने लग गए। तो 2 साल तक मैंने उनके पास काम किया। तो यहीं पे है, भोजपुरी मस्ती करके है, द्वारका मोड़ में स्टूडियो। तो उनके पास किया 2 साल। तो उन लोगों ने ऐसे ही था, 2 साल तक किया, कोई खर्चा वर्चा नहीं दिया, अपने जेब से ही लगाता था, मेहनत करा। फिर वहाँ पे आया, वो कंपनी भी छोटी थी उस समय, वो कंपनी भी हिट हो गई। फिर मैं धीरे धीरे लोग मुझे वो करने लग गए कि मतलब कि आप दूसरे को गाना देते हो करने के लिए, आप खुद अपना गाना करो। तो मुझे गाना भी कम मिलने लग गया। फिर जो पहले वाला एक्टर था उनसे बहुत चिढ़ता था। उन्होंने मुझे 1-2 बार धमकी भी दिया मारने वारने के लिए कि नजफगढ़ में आओगे तो आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप यहाँ आके दिखाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया कि मैं इतने दूर से अकेले जाता हूँ, अगर मान लो कोई पता नहीं है, जलन के मारे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकता है कोई बंदा इस लाइन में, किसी का भरोसा नहीं है। होता है कि लोग चिढ़ने के मारे किसी को 2-4 हज़ार दे के मान लो मुझे कुछ करवा ही दिया, तो मेरे माँ बाप तो वहाँ हैं,
हमारे आगे पीछे कोई इतना आप support आगे करने बढ़ वाला- रहे थे इसलिए। हाँ, क्योंकि मैं जो भी एल्बम करता था वो हिट हो जाती थी। हाँ हिट हो जाती थी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख अच्छा। मतलब आराम से चल जाता था। जिसका कोई उम्मीद नहीं होता था कि ये गाना चलेगा, वो गाना भी 2-4 लाख चल तो जाता अभी तक कितनी एल्बम बना ली आपने? अब तक मैंने 400-500 से ऊपर बना लिए। कितनी सारी एल्बम मिलियनों में है, 32-32 मिलियन भी चला हुआ है मेरा गाना। अच्छा। तो और मैंने खुद के भी गाने गाए हुए हैं। मगर जो अनूप पांडे जो लड़का मुझे लेके आया था, तो सबसे बड़ा लॉजिक तो वहाँ पे हुआ कि वो 5 साल से गाना गाता था, वो हिट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे से बोला कि लक्की जी देखिए, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं जॉब करके इस लाइन में गाने गा रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, मैं हिट नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरे को 5-7 गाने दिखाए। तो उस गाने में से मैंने बोला कि भाई आप इस 2 गाने को गाइए, और अगर आपका ये 2 गाना नहीं हिट हुआ तब आपको कहना। क्योंकि मुझे भी एक लालच थी अंदर कि यार इसके बहाने मैं शूटिंग पे जाऊँगा, देख लूँगा हाँ। और लोगों से मिलूँगा, तो फिर अगर ये नहीं भी लेके जाएगा मुझे, तो मैं अपने आप से ही- बात करके खुद भी जा सकता हूँ। मैं कैसे भी हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके मैं काम करने लग जाऊँगा, या 2-4 हज़ार जो भी मेरे पे होगा मैं दे के काम करूँगा, तो शायद आगे सपोर्ट मिले। मगर फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे को ज़्यादा इसमें वो है। फिर मैंने भगवान से दुआ करा कि मैंने बोल तो दिया है उसको, मगर उसका ये 2 गाने में से एक गाना हिट हो जाए कि जाके मेरी बदनामी ना हो, भगवान ऐसा करना कि ये हिट हो जाए। तो उसका वो पहला गाना हिट हो गया, और 3-4 मिलियन उसका गाना चल गया। और फिर दूसरा गाना था, वो भी 1-1.5 मिलियन पार हो गया। तो उस दिन से वो बंदा बड़ा खुश हुआ, मेरे को लकी मानने लग गया, बोला कि आप मेरे जीवन के लिए लकी अच्छा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसी एक अवनीश बाबू हैं, वो भी बहुत बड़े सिंगर हैं आज की डेट में। तो उनका 800 मिलियन गाना चला हुआ है। तो 100 मिलियन में तो कई सारे गाने, उनका एक गाना है उनका कारी कारी अखियाँ में कारा कारा काजल, वो भी 250 मिलियन है। एक है तू हंस के बोलल हुए जान दिलवा के दर्द बढ़ गई, तो वो भी 800 मिलियन है। तो उनका भी ऐसे ही सपोर्ट हुआ कि क्या कहते हैं उनके। अच्छा, परेशानियां कितनी होती हैं आप ये बताइए। परेशानियाँ तो इसमें बहुत होती है, बाप रे, हद से ज़्यादा। आप सुबह लगोगे, सुबह के 4-4 बज जाते हैं, सुबह 10 बजे से लगो, सुबह 4-4 बजे तक शूटिंग चलती है। मतलब मान के चलो इसमें बंदा दुखी हो जाता है। और जब पैसे भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, रात दिन टेंशन एक चीज़ की होती है कि यार मेरा गाना हिट हो जाए। फिर उस पर मेहनत करते हैं, रिपेयर करते हैं। 1 महीने में हमारा गाना जाके एक गाना लॉन्च होता है, और वो भी हिट नहीं होता है, चलता नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वाले लापरवाही कर देते हैं। वो सोचते हैं यार इस बंदे को अगर सपोर्ट कर दिए हम आगे बढ़ जाएगा, फिर तो हमारा धंधा ठप हो गया, एकदम से सारा करना पड़ जाएगा। तो वो भी कुछ इग्नोर करते रहते हैं, पैसा बनाते रहते हैं। और जो ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडियो वाले ना लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो उनके खुद के भाई हैं, यार हैं, दोस्त हैं, मौसी लड़का रिलेशन में, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, वरना लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। और जो नॉर्मल लड़के हैं जो वैसे हैं, उनको तो बस खाली पैसे कमाने के लिए एक जरिया है। अच्छा। उनको उनकी कोई नहीं सुनता है। वो कहेंगे सर हाँ हो जाएगा आपका काम, ठीक है रखिए। तो ऐसे तो अपने ही मतलब लोगों को आगे बढ़ाते वो हैं। सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वरना जो मेहनत करके आया हुआ है उसका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है हाँ, मतलब। बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब कोई सुनता ही नहीं है। मतलब हाँ, बंदे के पास कितना टैलेंट है, क्या है, नहीं है, उसका टैलेंट नहीं देखेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे मेहनत नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अगर उल्टा सीधा भी गा रहा है तो 2-4-5 बार में उसको गवा के उल्टा सीधा करके ठीक है हो गया, अच्छा, हाँ अच्छा है, बाद में मिक्सिंग में देख लेना आप, सुनाते भी नहीं है। फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। फ्यूचर में तो मैं कुछ लगता है कि इसके अंदर में फ्यूचर है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? मैं तो कहता हूँ अगर आप पैसे वाले हो तो इस लाइन में आइए, अगर पैसे बर्बाद कर सकते हैं तो। हाँ। वरना अगर पैसे वाले नहीं है तो इस लाइन में मत आइए। अच्छा। क्योंकि इस लाइन में आओगे तो आपको पैसा, हर जगह पैसा मांगेगा, आपके टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैंने भी 12 साल हो गया मुझे डांस करते हुए, आज तक मेरी तो कोई कदर नहीं करा। एक से एक कंपनी में गया, बड़ी बड़ी कंपनी में गया, मेरे आज तक कम से कम 200-250 चैनलों पे मेरे वीडियो डले होंगे, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आपको सर इतना साल हो गया, आप खुद का भी तो प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते थे। मैम खुद का स्टार्ट तो करते हैं, मगर कह तो रहे हैं आपको कि जहाँ पे जाओ वहीं पे आपको काटने वाला बंदा मिलेगा। अच्छा। और जो अच्छा होगा आप अच्छे के पास तक पहुँच नहीं पाओगे। अच्छे के पास पहुँचने ही नहीं देते हैं ना, उससे पहले 4 बैठे होते हैं। अच्छा। अगर कोई कंपनी का मालिक है, हाँ। अगर वो मालिक बढ़िया है, आपकी आवाज़ सुन रहा है या आपकी मजबूरी समझ रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उससे पहले जो उसके नीचे 4 बैठे ना वो आपको दबा देंगे। अच्छा। आपको उसके पास तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो बंदा तो पहले तो वही दुखी हो जाता है। क्योंकि कहते हैं जब खाने के लिए रोटी ही नहीं मिलेगी तो आप चलोगे कैसे। तो जब आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा पहले ही से स्टार्टिंग से ही, तो आप छत पे कैसे चढ़ जाओगे। पहले ही सीढ़ी तो आपको बिल्कुल, मजबूत होनी चाहिए। हाँ। तो आपको पहले ही गिरा देंगे, ऊपर चढ़ने ही नहीं देंगे। अच्छा। जब आप मालिक से बात करोगे तो शायद हो सकता है तुम्हारी सुने, वो आपको सपोर्ट करे। मालिक से बात ही नहीं करने देते। हाँ बताओ, हाँ बताओ, आप गाना लॉन्च करने के लिए दे रहे हो 1 से 2 दिन 4 दिन, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओ, वहाँ पे करके देखो,
बहुत सपोर्ट भी करती अभी है। डेली का आप कितना मतलब कितने सॉन्ग कर लेते होंगे? अभी तो मैम 1 साल से बंद कर रखा है फिलहाल, अभी फिर आया हूँ। अभी मेरा एक खाटू श्याम का भजन लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले। हाँ, वो देखा था। हाँ, वो इस तरीके से। तो मैक्सिमम कितना मतलब डेली का अर्न कर लेते हैं आप? अभी तो मैम कोई इसमें इनकम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत 5-6 साल हो गए मुझे इस लाइन में करते हुए, 6-7 साल, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं आप? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो लगाना ही पड़ रहा है। अभी लगाना ही पड़ रहा है? हाँ, लगाना। सर लगाना क्यों पड़ रहा है? लगाना इसलिए पड़ रहा है कि वो कंपनी वाले बस एक बात कहते हैं कि हिट हो जाएगा तब आपके लिए करेंगे, हिट हो जाएगा तब करेंगे। आप कोई गाना हिट हो तो करो, कोई अब आप एक बात बताइए, जब आपको शुरू में ही आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा, तो आप कैसे हिट हो जाएंगे? कैसे हिट हो पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ है ना कि जब मैंने आपको सिखाया कि इस रास्ते पे ऐसे चलना है, इस तरीके से करना है, आपको 2-4 महीना दूंगा। एकदम से तो कोई बंदा ये नहीं है कि घर से उठ के आया और एकदम से गाएगा, एकदम बढ़िया लता मंगेशकर की तरह गा देगा, एकदम बढ़िया हिट हो जाएगा तुम्हारा गाना, ऐसा तो नहीं होगा। पहले उसको सिखाना पड़ेगा, मगर आपको सीखने ही नहीं देंगे। पहली बात तो अच्छा, आपको सीखने ही नहीं देंगे। आप गाना लिखने जाओ, राइटर मांगेगा, बढ़िया गाना मतलब सर ये है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं है। हाँ, दूसरे के उससे ज्यादा पैसे, दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान है, इससे तो ये जाहिर होता है। हाँ, ऐसे ही है। तो हमारे दर्शकों को कुछ अलग से कोई चीज बताइए, कुछ अलग से जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाँ भी सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो कुछ ऐसा सुना दीजिए लगे कि हाँ भाई एक हमारे स्टूडियो में एक अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, कुछ सुना दीजिए सर। नहीं, सुनाने का तो कुछ भी मतलब कुछ आपके कोई भी थॉट है, कुछ भी आप सुना दीजिए लगे हाँ भी कुछ है। नहीं, तो मैं तो बालाजी और खाटू श्याम को मानता हूँ बस। उनका एक छोटा सा भजन जो मेरा लॉन्च हुआ है वही सुनाता हूँ आपको। हाँ, वही सुना दीजिए। वैसे भजन खाटू श्याम का गाओ, भजन खाटू श्याम का गाओ, तेरा बन जाए बिगड़ा काम, भजन खाटू श्याम का गाओ। अच्छा है सर हमारे स्टूडियो में आए तो आपका थैंक यू, धन्यवाद दिल से, तहे दिल से। तो आप लोगों को साथियों कैसा लगा अनिल लक्की जी से? अच्छा सर, मैंने एक बात और पूछना भी भूल गई थी मैं। सर अनिल लक्की, इसके बारे में नहीं बताया आपने, मैं फिर ध्यान आया मुझे, बताइए सर। ये तो ट्विस्ट हो गया सर। ये तो सर मैडम ऐसा है कि जो मैंने अभी आपको अपना फ्रेंड बताया अनूप पांडे, हाँ, पहले वो हिट हुआ। हाँ, फिर जिस कंपनी में मैं गया वो कंपनी हिट होती चली गई। फिर उस कंपनी के बाद जो अभी आपको बताया अवनीश बाबू, जो आज के डेट में बहुत बड़े स्टार हैं, हाँ, तो उनके गाने के लिए उनके चैनल वालों ने मुझे फोर्स किया कि आप, मेरा एक गाना है आपके लिए, स्पेशली रिक्वेस्ट आया है, अवनीश बाबू ने किया है, ठीक। और बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको जो खर्चा बर्चा होगा कर देंगे, आप एक गाने को कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप सर से बात करिए। हाँ, सर का नाम आया, सर का नाम अरविंद था। अच्छा, हाँ, अरविंद अकेला उनका नाम है और बहुत अच्छे हैं, मगर वो भी ऐसी ठोकर खा के उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी जिस कंपनी में लगा था उसी कंपनी में मैं भी था, और उनको वहाँ से बहुत ठोकर मिला, 2-3 जगह गए, उनको भी सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने भी इस लाइन को छोड़ दिया। और मैं भी उस कंपनी से जिस दिन निकला था, मैं रो के निकला था। और उसकी रह में कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, मगर दर्द बहुत होता है। आज की डेट में वो कंपनी हिट नहीं है, आज वो कंपनी बैठ गई है, क्योंकि मैंने 2.5 साल उस कंपनी के लिए मेहनत किया था कि ये कंपनी शायद आगे बढ़े। हर महीने जब शूट होता था, जब आता था, अपना काम सारा छोड़ के आता था, करता था। तो उनका जब फ़ोन आया भैया का, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, गाना कर दूंगा मैं। तो उनका उस गाने को मैंने किया। तो उस गाने को कॉल करने के बाद, और जिस चैनल पे डलना था उस कंपनी का नाम है संजना म्यूजिक, और जो कि लक्ष्मी नगर में है, तो वो बहुत अच्छे भैया हैं वो भी। तो उनका अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है गाना लॉन्च होने के बाद कि लक्की जी आपका गाना एक दिन में ही 20,000 चल गया। मैंने कहा सर अभी तो 20,000 चला है, अभी और चलेगा। कह रहे हैं अच्छी बात है यार, मेरा छोटा सा चैनल है, आज तक 10,000 भी नहीं गया, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपका एल्बम आज पहली बार डाला, 20,000 चल गया। और अगले दिन उनका कॉल आता है, कहते हैं लक्की जी 1 मिलियन चल गया। मैंने कहीं लग रहा है मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने तुरंत संजना म्यूजिक सर्च करा, मैंने देखा सच में 1 मिलियन। फिर 2 दिन बाद कॉल आता है लक्की जी 3 मिलियन है। मैंने कहा तेरी ये हो क्या रहा, मजाक कर रहे हैं क्या? फिर मैंने सर्च करके देखा, ऐसे मतलब कंटिन्यू वो 30 दिन तक 25 दिन तक डेली 1 मिलियन चलता रहा। फिर उसके बाद वो 2 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ता रहा। फिर 3 महीने में जाके वो कहीं रुका। बाकी आज की डेट में 32 मिलियन है। उस गाने का नाम है सेजिया का सूप। अच्छा, अवनीश बाबू का था। तो उन्होंने भी मेरे को स्पेशली कॉल किया, मेरे से मिलने के लिए दिल्ली आए, बोले कि लक्की जी आपने मेरी किस्मत बदल दी, मतलब आपने मेरा एक एल्बम किया
और मैं आज स्टार बन गया। वो भी क्योंकि पैसे लगाते थे, दूसरे से एक्टिंग करवाते थे, उनको भी घर से सपोर्ट नहीं मिलता था कि घर वाले उनको सपोर्ट करें, कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छी फैमिली से थे, उनका खुद का स्कूल है, हर चीज़ है, तो इसलिए सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इसलिए खुद चुपचाप गा के आते थे और किसी से भी एक्टिंग करवा देते थे, डांस करवा देते थे। तो उनको उसके बाद से घर में भी सपोर्ट मिलने लग गया। तो आज की डेट में भगवान की दुआ से बहुत बड़े स्टार हैं जिनका 800 मिलियन गाना है, तो रुतबा ही अलग है। खैर आज की डेट में अब वो भी नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि जब अपना काम बनता इस तो तरह बाहर से ही आपका जाएगा। नाम इस तरीके से पड़ा था। हाँ, तो इसलिए फिर बहुत सारे गाने ऐसे हिट हुए बहुत लोगों के लिए। मैंने तो बोला इसलिए कि हाँ। अली लक्की पड़ गया आपका नाम। तो बोला उन्होंने कि ठीक लकी है वो मतलब। तो सब ऐसे ही बोलते थे। तो एक दिन मैंने एक एल्बम गाया, मैंने गाया मेरे दोस्त का ही था अनूप पांडे का, तो गाना गाने के लिए आए थे, तो मैं उनके साथ में गया था स्टूडियो में। तो मेरे को पहले एक बार म्यूजिक बनवाया, मैं गाने के लिए गया, मैं कपाने लग गया, मुझे डर सा लगा। फिर मैं नहीं गाया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भैया आप इसको खुद ही गा लो, मैं नहीं गा रहा। फिर जब वो गाने के लिए आए तो मेरा एक दोस्त है संदीप सरगम, जिनका आज स्टूडियो है, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा, अनूप पांडे ने और संदीप भैया ने, और अभी जो बताया डायरेक्टर का अरविंद अकेला, उन्होंने सपोर्ट किया। तो उनका गाना था, वो चाय पी रहे थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला मैं गा के देखता हूँ, कहने गाओ। तो मैंने गाया कंगनवा देवघर का ऐसे करके गाना था, मेरा पहला एल्बम था कि कंगनवा देवघर के लैया, ठीक है। तो उसके बाद से जब वो गाना मैंने गा दिया तो उन्होंने बोला आपने तो मेरा गाना पूरा फाइनल गा दिया। तो उस दिन से मैं गाना गाने लग गया। तो उन्होंने बोला इस गाने को लॉन्च करवाने के लिए नाम क्या डालें, उन्होंने अनिल कुमार डाला और कई सारे नाम डाले, नहीं आया। तो उन्होंने सबने दिमाग लगाया 4-5 जनों ने कि इनका नाम क्या डालें, क्योंकि 2 साल तो वहाँ काम कर चुका था, तो सब फ्रेंड जैसे हो गए थे, बहुत मज़ा आता था फिर बात करने में। और फिर सारे एकदम ऐसे थे, मतलब मजाक करते थे, गाली गुत्ता देते थे बहुत अच्छे से, मतलब मस्ती करते थे पूरे टाइम जब भी वहाँ रहते थे सब एक दूसरे से। और एक अमित भैया थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उनका अमित आशिक नाम है, बहुत बड़े स्टार हैं वो आज के टाइम में, वो भी मैथिली गाते हैं बहुत अच्छे वो भी। तो सारे लोगों ने प्लान बनाया कि इनका नाम क्या डालें। फिर उन्होंने बोला यार जिसके हाथ पकड़ लेते हैं, ये जिसके साथ चले जाते हैं वही बंदा हिट हो जाता है, सबके लिए लक्की हैं, तो इनका नाम ना अनिल लक्की डाल के देखा। तब जब उन्होंने अनिल लक्की डाल के देखा तो कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने जब से ही मेरा नाम अनिल लक्की रख दिया। हाँ, तब से ही सारे एल्बम में मेरा अनिल लक्की मिलेगा, सारे जगह। धन्यवाद सर। तो साथियों आज अनिल लक्की जी से बातचीत करके कैसी लगी? अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैम, जी, किसी भी भाई को किसी भी बहन को अगर गाना एल्बम कुछ भी करना हो जी, तो प्लीज़ फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, अच्छे मालिक से जाके बात करें पहले, उसके बाद ही काम करें, क्योंकि उससे नीचे जो चमचे होते हैं वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो पहले ही आपका अगर 5,000 का एल्बम है तो आपको 6,000 बताएंगे, अगर 6,000 का है तो आपको 10,000 बताएंगे। तो आप उनके चक्कर में प्लीज़ ना पड़े, अच्छे लोगों से संपर्क करें और आगे बढ़ें। इसलिए क्योंकि इस लाइन में बहुत फ्रॉड होता है, और अपने आप को, और खासकर लड़कियों के लिए, कि आप लोग अपनी इज्जत को बचा के ही काम करें, क्योंकि इस लाइन में बहुत गलत भी है। हालांकि आप सही हो तो किसी की औकात नहीं है आपको नज़र उठा दे। इस लाइन में सीन होते हैं उल्टे सीधे, मगर वो काफ़ी हद तक होते हैं और अच्छे होते हैं, अगर ऐसा कुछ गलत नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसा हैं जो आपके खुद सही होना चाहिए। हाँ, अगर आपके मासूमियत है आपके अंदर, अगर आप ठीक हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। तो इसलिए हाथ जोड़ के आप लोग से, बहन बेटियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इज्जत को बचा के आप अपना काम करें और खूब आगे बढ़ें। आपके अंदर टैलेंट है, कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। धन्यवाद सर। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए कलाकार के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।